नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अगले पार्ट में। फिर एक नया टॉपिक लेकर देखिए। तो सबसे पहले जो भी नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केवल अभी 2 ही सब्सक्राइबर हुए हैं इसके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक और शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अपन यहाँ पर मैथ से रिलेटेड चैप्टर या कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं इसमें। तो आज का जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, निर्देशांक। जैसे कोई भी दो अपन को बिंदु पॉइंट दे दिया पी और क्यू, तो पी और क्यू के निर्देशांक, जैसे पी के निर्देशांक यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और क्यू के x2 और y2। तो ये देखिए यहाँ पर 2D और 3D की अपन बात करेंगे। तो 2D और 3D में क्या हो जाता है, एक कोऑर्डिनेट और शामिल हो जाता है। जैसे पी का क्या हो जाएगा x1 y1 और z1। इसी प्रकार क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 ये होंगे। तो यहाँ पर जैसे 2D और 3D, तो देखिए मध्य बिंदु, जैसे कोई भी, जैसे ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु की निर्देशांक जैसे कोई आर है यहाँ पर, ठीक है। तो आर के अपन निर्देशांक ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, यानी मध्य बिंदु बोलता है। एक तो सीधी लैंग्वेज में बोल दिया मध्य बिंदु। कई बार क्वेश्चन में मध्य बिंदु न देकर क्या दे देता है, अनुपात। कि कोई भी कोई कोई बिंदु है आर, जो रेखाखंड पी क्यू को समान अनुपात में विभाजित करता है। किस में करता है, समान अनुपात में। तो समान अनुपात का मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ भी हो, जैसे 2:2 हो, तो इसको जैसे अपन काटते हैं तो क्या आएगा, वही 1:1, ठीक है ना। तो यानी कि जो अपन पिछले पार्ट में अपन ने उसमें पिछला वीडियो डाला था इसमें, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं बाह्य विभाजन और अंत विभाजन का जो सूत्र होता है, उसमें क्या होता है, m/n के मान रखते हैं उसमें, बाह्य विभाजन और अंत विभाजन। तो उस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, शॉर्टकट। जैसे अपन को क्या होता है, कंपटीशन लेवल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपन को टाइम बचाना होता है। उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अपन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इनके मध्य बिंदु, यानी कि क्या हो जाएगा, सीधा शॉर्टकट क्या होगा, x1 + x2 y2। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, y1 + y2 y2। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अपन को यहाँ पर इसके अनुपात के लेकर चलेंगे यहाँ पर। जैसे क्या होगा, जैसे कोई दो बिंदु लेते हैं यहाँ पर अपन, पी और पी के कोऑर्डिनेट जैसे अपन यहाँ पर लेते हैं 2 3 -5, और क्यू के कोऑर्डिनेट जैसे 3 4 5। ये है यहाँ पर पी और क्यू, इनका क्या करना है अपन को, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु के लिए अपन यहाँ पर जो सूत्र मैंने बताया था, क्या होता है, जो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे अपन यहाँ पर। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए m(x2) + n(x1) m1 m+n, ये होता है ना, ये तो x का निर्देशांक। इसी प्रकार y का हो जाएगा m(y2) + n(y1) m+n। इसी प्रकार z का क्या हो जाएगा, mz2 + nz1/m+n। तो ये अपन ने पिछले
पार्ट में अपन ने देखा था सूत्र, तो इसके हिसाब से अपन यहाँ पर करेंगे। तो रखेंगे जैसे एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा x2 3 और x1 2। इसी प्रकार y2 ये क्या हो जाएंगे x2 y2 z2 और ये x1 y1 z1, इसमें रख लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये सोल्व करेंगे 1 इंटू 2, m और n का मान एक एक 1 1 है यहाँ पर, 1 इंटू 2 नहीं x2 क्या 3 सॉरी प्लस n x1 फिर m प्लस यानी 1 प्लस 1, फिर आगे इसी प्रकार रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा जैसे 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 1 प्लस 1, फिर z का 1 इंटू z2 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 1 प्लस 1। इनको सोल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट अपन को प्राप्त होंगे क्या हो जाएंगे 3 और सॉरी यहाँ पर ये 2 है, 1 इंटू 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 और नीचे 2 5/2, 4 और 3 7/2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -5 + 5 0, ठीक है ना, 0 होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते कोई भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। सीधा ये बता ही दिया था कि इनका क्या कर देते हैं अपन हाफ, तो भी यही प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 3 और 2 5, 5 का हाफ आधा यानी 2। इसी प्रकार इसमें देखिए 4 और 3 7/2, 5 ये क्या था क्वेश्चन जैसे अपन को बोर्ड एक क्लास में इनमें क्या है मेथड से फुल मेथड करना होता है, तो उसमें काम आएगा ये मेथड। जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अपन नेक्स्ट, कोई दो बिंदु दे रखे और भी उनको त्रिभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं। रेखाखंड है ए 2 4 0 4 7, ये तो इनको देखिए दो बिंदु सी और डी समत्रिभाजित, यानी कि एक एक और एक। जैसे यहाँ पर देखिए सी के निर्देशांक यदि अपन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे अनुपात, ये एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये क्या हो जाएगा 2, यानी एम अनुपात क्या लेंगे यानी ए सी बटे सी बी क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, फिर जैसे यहाँ पर डी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2/1। तो इस प्रकार से एम और एन की मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सी के जैसे अपन निर्देशांक निकालें, सी के तो क्या होगा एम ये क्या है x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो यहाँ क्या रखेंगे m x2 क्या हो 0, ठीक 1 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 0, m क्या ले रहे हैं यहाँ पर अपन m x2
किसके निकाल रहे हैं यहाँ पर, ए डी, सॉरी ये 1/2, ये लेंगे एम का मान 1 और एन का मान 2, और ये क्या हो जाएगा 2 × -3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2, फिर इसी प्रकार 1 × 4 + 2 × 2, 1 + 2, जेड के निर्देशांक 1 × 7 + 2 × 4, 1 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो -0 क्या हो जाएगा 6 -6, और 3 से करेंगे, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर 8/3, और लास्ट जेड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7 + 8 × 7 15, 15/3, ये आ जाएगा 5। तो ये क्या है सी के निर्देशांक। इसी प्रकार अपन किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, डी के। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे भी, कुछ हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।